हेलो एवरीवन, आई पी आर वेल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूके पीएससी जेई की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूके पीएससी के द्वारा जेई की आंसर की को पब्लिश कर दिया गया है। साथ ही जल्दी इसकी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ भी देखने को मिल जाएगी, इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को लेकर आयोग के द्वारा इसका कार्य स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनिमम और एवरेज मार्क्स के बारे में। सबसे पहले आपके सब्जेक्ट वाइज और उनके टोटल मार्क्स की रेंज क्या रह सकती है, कैंडिडेट के द्वारा कितने मिनिमम और एवरेज मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कट ऑफ का लेवल क्या रह सकता है। उसके बाद बात करेंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने कैंडिडेट का रेशो रहेगा, मिनिमम कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जा सकता है। उसके बाद सेपरेटली ब्रांच वाइज यहाँ पे कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि टॉपर्स के मार्क्स की रेंज क्या रह सकती है सब्जेक्ट वाइज, और टोटल रेंज मार्क्स की टॉपर्स की क्या रह सकती है, टॉपर के द्वारा कितने हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे केवल 4 कैटेगरी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस, क्योंकि इन कैटेगरियों के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा एग्जाम में एप्टेड होते हैं और उनसे बात करना भी आसान होता है। हमने कई कैंडिडेट से बात की और कट ऑफ को लेकर हर कैंडिडेट का अपना एक अलग अलग व्यू है। हमने वहाँ से कॉमन डेटा को कलेक्शन किया है और उसी के आधार पर यहाँ पे कट ऑफ को प्रिपेयर किया है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं मिनिमम और एवरेज मार्क्स क्या रह सकते हैं। तो हिंदी में आपका जो एग्जाम था वो 100 मार्क्स का था। इसमें आपके जो मिनिमम मार्क्स रह सकते हैं वो 48 से 55 के बीच रह सकते हैं। कैंडिडेट इतने मार्क्स इजीली अचीव कर लेते हैं। उसके बाद इंग्लिश आपका 100 मार्क्स का था। इसमें जो आपके मिनिमम और एवरेज मार्क्स रह सकते हैं 52 से 60 के बीच रह सकते हैं। इतने मार्क्स कैंडिडेट के द्वारा इजीली अचीव कर ले जाते हैं और इंग्लिश में हमेशा कैंडिडेट अच्छे मार्क्स अचीव कर लेते हैं। यहाँ पे टैग फर्स्ट और टैग सेकंड। देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ब्रांच है जिसमें आपका मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, इन ब्रांच में कोई सा ना कोई सा एग्जाम, या तो चाहे वो टेक्निकल फर्स्ट हो या टेक्निकल सेकंड हो, थ्योरी बेस्ड होता है। दोनों में से कोई भी एग्जाम थ्योरी बेस्ड होता है। हमने यहाँ पे टेक्निकल सेकंड को थ्योरी बेस्ड माना है। जो थ्योरी बेस्ड एग्जाम होता है उसमें कैंडिडेट कंपेरिजन टू जो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है उसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं। तो सपोज दैट माना टेक्निकल फर्स्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड है, ये आपका 360 मार्क्स का है। इसमें कैंडिडेट 220 से 240 के बीच आराम से मार्क्स प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि प्रिपरेशन भी अच्छी है कैंडिडेट की। 2021 में प्रिपरेशन कर रहे थे और अभी उनको गैप मिला, इसमें भी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो इतने मिनिमम मार्क्स तो कैंडिडेट के द्वारा प्राप्त कर लिए जाएंगे। टेक्निकल सेकंड अगर आपका थ्योरी बेस्ड होता है, जो टोटल आपका 360 मार्क्स का है, इसमें कैंडिडेट अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। 245 से 260 के बीच इसमें इजीली कैंडिडेट के द्वारा मार्क्स प्राप्त कर लिए जाएंगे। बात की जाए यहाँ पे टोटल मार्क्स आपके जो रहेंगे वो 920 रहेंगे और जो मिनिमम मार्क्स की रेंज रहेगी वो 565 से 615 के बीच रह सकती है। अब बात की जाए कट ऑफ लेवल की, कट ऑफ लेवल क्या रह सकता है। इट मे बी हाई बिकॉज देयर इज नो इंटरव्यू। देखिए कट ऑफ का जो लेवल है वो हाई रह सकता है क्योंकि इस बार इंटरव्यू नहीं है। जब इंटरव्यू होता था तो 100 मार्क्स आपको इंटरव्यू के मिल जाते थे, तो वहाँ पे कट ऑफ में वेरिएशन हो जाता था। तो इसमें क्या होगा, इंटरव्यू है नहीं क्योंकि इंटरव्यू में 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता था। अब आपका प्री और मेंस के आधार पर, प्री में अगर हम हिंदी इंग्लिश कहें और मेन में आपका टेक्निकल फर्स्ट और टेक्निकल सेकंड कहें, तो आपका इसी बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होना है। तो इस बार कट ऑफ हाई जा सकती है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब रिजल्ट पब्लिश होता है तो कैंडिडेट ये सोचते हैं कि यार कट ऑफ कम रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, तब आपको पता लगेगा कि यार कट ऑफ कितनी हाई रही है, क्योंकि जितनी सिटी है सिलेक्शन उतना ही कैंडिडेट का होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने कैंडिडेट को बुलाया जाता है, लगभग 2 से 2.5 या 3 गुना कैंडिडेट आयोग बुला सकता है। तो जब फाइनल रिजल्ट आता है जिसमें आपका जितनी सीटें हैं उतने ही कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो उस टाइम जब कट ऑफ देखी जाती है तो कट ऑफ हाई लगती है। तो इंटरव्यू नहीं है, तो 100 मार्क्स इंटरव्यू के होते थे तो वे खत्म हो गए। तो इस कारण से क्या होगा, कट ऑफ हाई रह सकती है। अब बात की जाए यहाँ पे आपका कैंडिडेट रेशो फॉर डीवी, तो डीवी के लिए मिनिमम कितने कैंडिडेट का रेशो रह सकता है, कितने कैंडिडेट को आयोग यहाँ पे बुला सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सीट 2 मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे 2 गुना कैंडिडेट आयोग बुला सकता है। देखिए चयन प्रक्रिया जब स्टार्ट होती है, चाहे वो यूके ट्रिपल हो चाहे यूके पीएससी हो, इन दोनों में लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना कैंडिडेट्स को तो बुलाया ही जाता है। और वो डिपेंड करता है वैकेंसी पर भी डिपेंड करता है। सपोज दैट वैकेंसी ज़्यादा है, जैसे यूके पीएससी का जो एग्जाम है इसमें वैकेंसी ज़्यादा है, तो उसमें 2.5 से 3 गुना कैंडिडेट को भी आयोग बुला सकता है। वो आयोग पर डिपेंड करता है कितने गुना कैंडिडेट्स को उसे बुलाना है, ये आयोग का अपना डिसीजन होता है। लेकिन मिनिमम 2 गुना कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे। अगर बात की जाए यहाँ पे सेपरेटली कट ऑफ की बात, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो यहाँ पे आपका जर्नल में
जो मेल की कट ऑफ रहेगी, देखिए मैं बता दूं यहाँ पे आपको, जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जो कट ऑफ होती है वो अप्रोक्सीमेटली सेम सी होती है, उसमें थोड़ा बहुत ही वेरिएशन होता है। चाहे आप 2013 का रिजल्ट देख लीजिए, वहाँ से जब एनालिसिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो एसएससी का, वहाँ पे भी आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जो कट ऑफ है उसमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, 5, 6, 10 मार्क्स का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जर्नल की। जर्नल में जो मेल कैंडिडेट है उनकी 600 प्लस 600 प्लस कट ऑफ यहाँ पे रह सकते हैं, फीमेल की 550 प्लस कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। ओबीसी की बात कीजिए तो 590 प्लस कट ऑफ यहाँ पे मेल की रह सकती है, फीमेल की 540 प्लस कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। बात की जाए SC ST की तो मेल की आपकी 570 प्लस कट ऑफ यहाँ पे रह सकते हैं, फीमेल की आपकी 500 प्लस कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। EWS वाले कैंडिडेट की बात की तो 595 प्लस कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है मेल की, फीमेल की रह सकती है 545 प्लस कट ऑफ। देखिए EWS की कट ऑफ कभी कभी बहुत हाई चली जाती है। EWS जो है वो एक प्रकार से जर्नल का ही तो पार्ट है। EWS में जर्नल वाले ही कैंडिडेट एपेड होते हैं और वही फाइट करते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब जर्नल वाले कैंडिडेट यहाँ पे एपेड होंगे, फाइट करेंगे, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली हाई रहेगी। EVS की EWS वाले जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट है, कहने को तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है लेकिन पार्ट किसका है, जनरल का ही है। तो जनरल वाले कैंडिडेट ही एपेड हो रहे हैं, वही कंपटीशन लेवल को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, वही यहाँ पे कॉम्पीट करते हैं। तो क्या है, कट ऑफ ऑटोमेटिकली इसकी हाई रहती है। तो इसकी कट ऑफ आपकी 595 प्लस मेल और फीमेल आपकी 545 प्लस यहाँ पे रह सकती है। बात की जाए आगे यहाँ पे इसकी कट ऑफ का लेवल क्या रहेगा मैकेनिकल में, तो कट ऑफ में भी हाई बिकॉज सीट्स आर लेस देन टू द अदर ब्रांच। देखिए मैकेनिकल में जो कट ऑफ होगी वो हाई रहेगी, 2013 में भी हाई रही थी, इस बार भी हाई रह सकती है, क्योंकि जो सीटों की संख्या है जो, तो कंपैरिजन टू अदर ब्रांच वो यहाँ पे कम है, क्योंकि मैकेनिकल में सीटें कम है। तो इस कारण क्या होगी, आपकी जो कट ऑफ होगी वो हाई यहाँ पे रहेगी। बात की जाए आगे यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल में आपका कट ऑफ विल नॉट बी हाई बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स मोर देन अदर ब्रांच बट टॉपर्स विल अचीव द हाईएस्ट मार्क। देखिए कट ऑफ जो सिविल की जो कट ऑफ है वो कम रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कंपैरिजन टू अदर ब्रांच ज़्यादा है। तो यहाँ पे कट ऑफ कम रहेगी। साथ ही जो टॉपर्स के मार्क्स होंगे वो आपको हाईएस्ट देखने को मिलेंगे। सिविल में आपको बहुत सारे टॉपर्स देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो टॉपर्स है वे काफ़ी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं सिविल में। तो यहाँ पे आपको कई टॉपर्स आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने वाले देखने को मिल जाएंगे। अब बात की ऐसी कट ऑफ की, तो यहाँ पे जनरल में जो आपका कट ऑफ रहेगी मेल की वो 580 प्लस रह सकते हैं, फीमेल में आपका 540 प्लस यहाँ पे रह सकती है। ओबीसी में आपको 570 प्लस कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल सकती है, वहीं फीमेल में आपका 530 प्लस कट ऑफ रह सकती है। SC ST में आपका 550 प्लस कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है, और मेल में और फीमेल में आपका 520 प्लस कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। देखिए SC ST में ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो, थोड़ा बहुत वेरिएशन ही आपको देखने को मिलेगा। EWS में आपका जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट तो 575 प्लस कट ऑफ यहाँ पे रहती है, रह सकती है मेल की, और फीमेल की 535 प्लस कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि जो EWS है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट है, ये एक प्रकार से जर्नल का ही पार्ट है। तो यहाँ पे जर्नल वाले कैंडिडेट ही फाइट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ क्या होगी वो हाई रह सकती है इसकी। तो 575 प्लस मेल और 535 प्लस आपकी फीमेल ही कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। बात की जाए यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, तो इसमें आपका जनरल का 550 प्लस कट ऑफ रह सकती है, ओबीसी की 540 प्लस कट ऑफ रह सकती है, SC ST की 530 प्लस कट ऑफ रह सकती है, और EWS की यहाँ पे 545 प्लस कट ऑफ रह सकती है। क्योंकि EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का ही पार्ट है, जनरल का ही पार्ट है, तो कॉम्पिटिशन लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। तो यहाँ पे आपका 545 कट ऑफ आपको यहाँ पे EWS की देखने को मिल सकती है। बात की जाए टॉपर्स के मार्क्स की रेंज क्या रहेगी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, तो हिंदी में 100 मार्क्स का एग्जाम है, और जो टॉपर्स के मार्क्स है की रेंज है वो 70 से 75 के बीच रहेगी। मतलब कैंडिडेट जो टॉपर्स होते हैं वो 70 से 75 के बीच यहाँ पे मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं, 70 से 75 के बीच मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं। कई कैंडिडेट तो ऐसे भी देखे गए हैं कि जिन्होंने हिंदी में 80 मार्क्स ही प्राप्त किए, 80 प्लस मार्क्स ही प्राप्त किए हैं। बात की जाए इंग्लिश की, इंग्लिश से आपका 100 मार्क्स का है, जिसमें आपके जो कैंडिडेट हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं वो 75 से 80 के बीच प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लिश में हिंदी कंपेरिजन टू अच्छा रेशो रहता है, और अच्छे मार्क्स कैंडिडेट यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। टेक्निकल फर्स्ट अगर न्यूमेरिकल बेस्ड है, 360 मार्क्स का पेपर है, तो कैंडिडेट के द्वारा इसमें हाईएस्ट मार्क्स 260 से 280 के बीच प्राप्त किए जा सकते हैं। टेक्निकल सेकंड अगर आपका थ्योरी बेस्ड है, अगर 360 मार्क्स का है, तो कैंडिडेट के द्वारा इसमें 290 से 310 के बीच मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं। टोटल आपका 920 का एग्जाम होना है। उसके बाद आपका जो रेंज रहेगी टॉपर्स के मार्क्स की वो 695 745 के बीच यहाँ पे टॉपर्स के मार्क्स की रेंज रह सकती है। इस कट ऑफ में वेरिएशन हो सकता है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपकी कट ऑफ पब्लिश की जाएगी उसमें ये देखा जाएगा कितने गुना कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। अगर मैक्सिमम
2 से 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया, 4 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया, तो कट ऑफ आपको ऑटोमेटिकली कम दिखाई देगी, बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब आपका फाइनल रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, जब आपका डीवी के बाद फाइनल रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, उस टाइम आपको कट ऑफ का आइडिया आपको उस टाइम एक्चुअल में लेगा कि कट ऑफ कितनी हाई रही है और कितनी कम रही है। तो ये थी स्टूडेंट में कुछ जानकारी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।